नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश बड़ा या सियासत, कोई संस्थान बड़ा या संवैधानिक पद पर बैठा इंसान। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं कि जेएनयू को लेकर एक बार फिर देश में घमासान मचा है सियासी गलियारों में। सरकार की सहायता से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई लिखाई की जगह सियासत का सामान इकट्ठा हो रहा है, वो भी मर्यादाओं को ताक पर रखकर। दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दशहरे के अवसर पर एनएसयूआई के कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पुतले को जलाकर इस विवाद को जन्म दिया है। इस विवाद को जब जन्म दिया है तो अब इस पर सियासत भी होगी, सवाल भी पूछा जाएगा। अब इस मसले पर जहां पूरे देश में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जवाब दे, क्योंकि कुछ मामला ही ऐसा है। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। शिक्षा का एक मंदिर जिसकी तालीम का तमगा देश और दुनिया में शोहरत का सबब रखता है, लेकिन उसी मंदिर में पढ़ाई लिखाई के मुद्दों से अलग होने वाला तमाशा तमाम सवाल खड़े करता है। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल महज इत्तेफाक तो नहीं, और इस बार पीएम के अपमान की वजहों से चर्चा में है जेएनयू। रावण के रूप में पीएम मोदी का पुतला जलाने वाले इस वायरल वीडियो ने बवाल मचाकर रख दिया है। हमें एनएसयूआई को सामने आना पड़ा कि यहाँ पर पुतला जलेगा और वाइस चांसलर साहब आपका भी जलेगा। जिस तरीके से आपने इस कैंपस में खौफ का माहौल बनाया हुआ है। दशहरा के मौके पर संवैधानिक मर्यादाओं का मान तार तार करते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कुछ छात्रों ने रावण की जगह कथित तौर पर पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, साध्वी प्राची और जेएनयू के वाइस चांसलर का पुतला जलाया। उस नरेंद्र मोदी को जाकर कहे जो कहता है कि मैं बाबा साहब का भगत हूँ। अगर भगत की बात करते हो तो हमें जय भीम लिखने से वाइस चांसलर साहब आपको समस्या क्या है? वैचारिक मतभेद होना अलग सवाल है, लेकिन हमारे साथी अशोक आज भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में हम विजयदशमी मनाएंगे और असल विजयदशमी मनाएंगे। और तो और इसका वीडियो सोशल साइट पर डालकर शेकी बघारने से भी नहीं चूके एनएसयूआई के छात्र। इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र खुद एनएसयूआई नेता सनी धीमान ने अपने फेसबुक पेज पर भी किया है। वहीं पीएम के अपमान पर अब सियासी गलियों में भी घमासान होने लगा है। ये प्रोटेस्ट जेएनयू एनएसयूआई यूनिट ने ही किया था, और इस प्रोटेस्ट के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि आज देश में जितने भी आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उठा लें, जेएनयू हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप एफटीआईआई की बात कर ले, और कहीं जगह बीएचयू, इन सारी जगहों में स्टूडेंट्स के बीच में एक आक्रोश है, और इस आक्रोश को वहां पे जलाया। नरेंद्र मोदी का पुतला अगर फूका जाए तो ऐसा तो पहले भी होता रहा है, और नौजवान लड़के हैं, उसको इस तरीके से मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता जवाब ना देके उनका संरक्षण का और काम कर रहे हैं, और कायदा में ये कांग्रेस के द्वारा ही प्रयोजित है, और इस तरह की गतिविधियां हमने बताया ना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। बहरहाल जेएनयू के ताजा बवाल में
बोलने की आजादी, कभी देशद्रोही नारों की गूंज तो कभी पीएम का अपमान। सवाल ये कि आखिर जेएनयू के इस मर्ज की दवा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। जेएनयू की मर्ज की दवा क्या है? पहली बार नहीं है जब बवाल हो रहा हो। आपको याद हो छात्र नेता कन्हैया वाला प्रकरण, जेल भी गए, जमानत मिली, तमाम ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं। लेकिन आज जो हुआ है उस पर सवाल आज हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय उनसे आपका करा देते हैं। अरुण प्रकाश जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, आसिम वकार जी समाजवादी पार्टी से, जेपीएस राठौर बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव एनएसयूआई से जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं, बेहतर तरीके से जेएनयू को आप समझते हैं, लेकिन आज जो हुआ जेएनयू में, छात्र पढ़ते हैं, ये छात्र कल का भविष्य भी हैं और नेता भी बनेंगे, लेकिन जो चीजें हुई हैं किस तरीके से देखा जाए? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं शिक्षण संस्थानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो वहां पढ़ने गए हैं बच्चे, वो अपने से ताल्लुक रखने वाले जो मसाइल हैं, शिक्षा है, हॉस्टल की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइब्रेरी है, ये जो तमाम इश्यूज है, इस पर संघर्ष करें, बात समझ आती है। आप मोदी का पुतला फूकेंगे, कोई सोनिया गांधी का पुतला फूकेगा, इन सब चीजों का क्या मतलब भाई? और मुझे लगता है शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की में कुछ ऐसी हवा चली है बवाल जैसी। उससे पहले कन्हैया का मामला था। आप नेता प्रसिद्धि के लिए जो जो काम करते हैं, मैं मानता हूं विद्यार्थियों को उन कामों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। नेताओं को लेकर कोई बहुत अच्छी धारणा समाज में नहीं है। आप भी वैसे ही बनना चाहते हैं क्या? नारा लगा जेएनयू की माटी पर मोदी जलेगा जल के रहेगा। क्यों भाई? ये क्या तमीज है? ये क्या तहजीब है? इसका शिक्षा दीक्षा से कोई वास्ता है क्या? नहीं ना। कांग्रेस अपने दफ्तर में पुतला दहन करे, समझ आती है बात। भाजपा वाले अपने दफ्तर में कांग्रेस का पुतला दहन करें, चौराहे पर करें, समझ आती है बात। सपा वाले बसपा का पुतला फूके, बसपा वाले सपा का, समझ आती है बात। ये जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके कैंपस में पुतलेबाजी क्यों? जी, ये कैंपस पुतलेबाजी के लिए नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जुबान पर लगाम रखनी होगी। जो वर्तमान में नेता हैं उनको भी और जो भविष्य के नेता हैं उनको भी। कल समाजवादी पार्टी के एक राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त, उन्होंने कल कह दिया, परसों हाँ, उन्होंने कह दिया कि मोदी, अभी रावण कहां मरा जब तक मोदी जिंदा है। अब बताइए, ये कौन सी भाषा है? इस भाषा की मर्यादा को सीखना पड़ेगा। हम नहीं सीखेंगे तो राजनीति वैसे ही पतन के रास्ते पर है। ये और किस स्तर पर जाके थमेगी, नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। आज का छात्र नेता, कल का देश का नेता। अरुण प्रकाश सिंह जी, सवाल सबसे पहले आप ही से। आपके ये युवा नेता हैं और आपकी विंग से हैं, यानी कि युवा विंग से हैं। कल को आपकी पार्टी में आएंगे, देश के नेता बनेंगे, तो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अमिताभ अग्निहोत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दिन बाद उनसे मुलाकात हो रही है। पहले उनको नमस्कार। जी नमस्कार। और नमस्कार। विजयादशमी की आपको के न्यूज के परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं। जी, कि विजयादशमी स्वयं उन्माद का त्योहार नहीं है, उसके समन का त्योहार है। आदरणीय अग्निहोत्री जी से बहुत ही भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन मैं अगर देखूं कि कहीं न कहीं उन्माद फैलाने का काम बहुत ही सुनियोजित ढंग से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की धरती से। आदरणीय अटल जी लखनऊ से मेंबर पार्लियामेंट थे। आदरणीय अटल जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। कई बार इस बात की रामलीला कमेटी ने उनके पत्रकारिता जीवन से लेकर के और उनके राजनीतिक कर्मभूमि तक की यात्रा में उनको आमंत्रण दिया होगा, लेकिन कभी वोटों के राजनीतिक मंच को उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में नहीं बनने दिया।
हम उस पर आपत्ति नहीं उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से आना चाहिए। किसी कमेटी ने अगर आगमन किया था तो एक अच्छी बात उन्होंने की, लेकिन आप देखिए कि अभी दिल्ली की आदरणीय अग्निहोत्री जी, दिल्ली के भी पिछले रामलीला में आदरणीय मोदी जी गए, उन्होंने कभी ऐसा उद्घोष नहीं लगाया जैसा उद्घोष वही 96, 98 और 99 का उद्घोष जो उत्तर प्रदेश की धरती से शुरू किया था अरुण उनकी जी, पार्टी ये ने, बातें सब ठीक है और इन और बातों जिस पे को मैं कह तफसील सकता से हूं, इन पर चर्चा हम लोग कर चुके। आज मुद्दा वो नहीं, आज मुद्दा ये है कि जेएनयू हो, बीएचयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां के कैंपस में ये पुतलेबाजी क्यों? मैं उसी मुद्दे पे नहीं, ये पुतलेबाजी क्यों? बच्चों का इस पुतलेबाजी से क्या काम भाई? पंडित जी मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, एकदम पंडित जी मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भारत की ऐसी मजबूत शक्तियां, भारत के प्रधानमंत्री जब लखनऊ आकर ये चर्चा ना करते हों कि उत्तर प्रदेश के रामलीला में नवाजुद्दीन जैसे किरदार को कोई एक पार्टी, उनका संगठन रोकता हो किरदार करने के लिए, और जब कोई गैर हिंदू वर्ग का कोई लेखक रामायण पे अपनी लेखनी लिखता हो तो दूसरे वर्ग के लोग उन्मादी ढंग से उसको रोकने की कोशिश करते हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, निश्चित रूप से, और इतनी तिलमिलाहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं में पंडित जी? बहुत दिन इन्होंने पुतले फूके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पुतले फूके हैं पंडित जी। हम उसकी एकदम कोई वकालत नहीं करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मोदी जी को रावण के रूप में बना करके पुतला फूका गया। 365 दिन पुतला फूको। अरुण जी सुन लो एक मिनट, चौराहे पर 365 दिन पुतला फूको बिना नागा, ठीक? इतवार की भी छुट्टी मत करो, किसी को आपत्ति नहीं। मेरा सवाल नहीं सुना शायद हमारे मित्रों ने, मैंने किया कि यूनिवर्सिटी के महाविद्यालयों के प्रांगण में पुतलेबाजी क्यों? वो कांग्रेस करे, भाजपा करे, सपा करे, बसपा करे, लेफ्ट करे, राइट करे, सबकी बात कर रहा हूं। शिक्षण संस्थानों के आंगन में पुतलेबाजी क्यों? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जी 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 जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, इसके पहले भी शिक्षण संस्थानों में मैं निश्चित रूप से इस बात का वकालत करता हूं और वकील हूं, पुरजोर वकील हूं, कि शिक्षण संस्थानों में राजनीति रहनी चाहिए, शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ जागृत रहना चाहिए, और शिक्षण संस्थानों में अगर राजनीति, आप देख रहे होंगे इधर 15 और 20 सालों में जिस तरीके से कुलपतियों ने कहते हैं छात्र संघों को बैन करने का, रोकने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के राजनीति में माफिया, ठेकेदार और ऐसे तमाम अराजक तो उत्तर प्रदेश के विधायिका पार्लियामेंट में पहुंच गए पंडित जी, कि आपने देखा होगा वो छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी पहुंचे, छात्र संघ होना अलग बात है। आपके पास फिर आएंगे अरुण जी, आपके पास फिर आएंगे। जेपीएस राठौर, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। भाजपा कांग्रेस का मसला मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, मेरा सवाल धैर्य से सुनिएगा तब उत्तर दे पाएंगे। मेरा प्रश्न है, बहुत फोकस्ड सवाल है। शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ रहे, मैं सहमत। छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, मैं सहमत। सत्याग्रह का प्रयोग करें, मैं सहमत। लेकिन शिक्षा के आंगन में, शिक्षा के मंदिर में सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के पुतलेबाजी करने का औचित्य क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं। राठौर साहब। अमिताभ जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा हूं। मालूम है जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना छात्र राजनीति शुरू किया है। मुझको उस संगठन ने कभी इस तरह से हरकत करने के लिए कहा नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठा था, दिन भर कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, बैठकों में व्यस्त रहा। मुझको किसी ने आकर बताया कि इस तरीके से माननीय मोदी जी को रावण के तरह से दिखाकर पुतला वहां पर फूका गया। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल या एनएसयूआई या एसएफआई या कोई ऐसा संगठन किस तरह से पुतला फूंक नहीं सकता, इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई देशद्रोही ताकत पीछे से काम कर रही है। आज मैं आपके यहां इस कार्यक्रम में आकर
मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है कि इसके पीछे एनएसयूआई और कांग्रेस है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने कभी इस तरह से राजनीति की नहीं। जिस तरह से जेएनयू में राजनीति का अखाड़ा कांग्रेस के लोग बना रहे हैं, चाहे कन्हैया का प्रकरण हो और चाहे आज जिस तरह से पुतला फूंका गया, मुझको आश्चर्य है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। और इस चीज से एनएसयूआई और कांग्रेस को निश्चित रूप से अपने आप को दूर रखना चाहिए। छात्रों के बीच में राजनीति का अखाड़ा जेएनयू को ना बनाने की कृपा करें। भाई शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर रहे। जेएनयू को बर्बाद करने का काम, शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करने का काम एनएसयूआई और कांग्रेस ना करे। अभी हमारे एक मित्र अरुण प्रकाश सिंह जी ने कहा कि पिछले 10-15 साल से छात्र संघ में चुनाव बंद हो गए, जिसकी वजह से तमाम गलत लोग आ गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10-15 साल से किसकी सरकार थी? जब आपकी सरकार केंद्र में थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के थे, क्यों आपने चुनाव नहीं कराए? आज किसके ऊपर 10-15 साल पीछे की घटनाओं के लिए आप आरोपित कर रहे हो? शासन के चुनाव होना चाहिए। अच्छी राजनीति करने वाले लोग शासन के माध्यम से समाज में आना चाहिए। मैं उसकी पुरजोर वकालत करता हूं। अरुण प्रकाश सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि छात्र संघ के चुनाव को बैन क्यों किया गया था? ठीक है, ये आपका तर्क ठीक है राठौर साहब कि अगर 15-16 साल की समस्या है तो उसके में कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है। बकार साहब, एक सवाल आपसे ले लूं, फिर मैं एनएसयूआई के अपने साथी के पास जाऊंगा। मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं खड़ा आज। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, इस समझने आया हूं कि क्या शिक्षा के मंदिरों में निहायत घटिया किस्म की राजनीति के लिए भी मंच होना चाहिए, जिस राजनीति से बच्चों के भविष्य का कोई लेना देना नहीं। मोदी का पुतला फूको, मायावती जी का फूको, मुलायम सिंह जी का फूको, सीताराम येचुरी का फूको, भागवत जी का फूको, उससे बच्चों के भविष्य का कोई लेना देना नहीं। तो जिस विषय से आपके भविष्य का कोई लेने देना नहीं बन रहा, वो काम पार्टी के दफ्तरों में हो तो ज्यादा ठीक है। बकार साहब, अगर करने की इतनी ही इच्छा है तो कांग्रेस दफ्तर चले जाते। नहीं अमिताभ जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान आजाद है। अगर कोई आदमी कोई भी काम करता है जिससे किसी दूसरे आदमी को तकलीफ होती है, तो मैं समझता हूं जिसने भी जो काम किया है उससे पूछना चाहिए कि तुम्हें कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसी वजह है जो तुम इस स्तर तक आ गए। देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अकेले मोदी जी नहीं बने हैं। आदरणीय मोदी जी से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने हैं जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश में नहीं आई थी, तो उसके पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर की हैसियत से बयानात जारी किए होंगे, बयान दिए होंगे, भाषण दिए होंगे। लेकिन हम खुशनसीब लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने को देश का प्रधानमंत्री समझा और अपने को देश का प्रधानमंत्री मानते हुए उन्होंने जितने भी बयानात देश के हक में जारी किए थे उसकी हम सब ने समर्थन किया था, सराहना की थी और पूरा देश उनको प्रधानमंत्री मानता था, कोई वर्ग विशेष उनको प्रधानमंत्री नहीं मानता था। आदरणीय वाजपेयी जी देश के नहीं विश्व स्तर के नेता माने जाते थे हमारे। प्रश्न ये नहीं था वाजपेयी क्या थे, अभी प्रश्न ये है जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, एएमयू हो, हैदराबाद हो, वहां के अंदर वहां के प्रेमिसेस में ये पॉलिटिकल लोगों के पुतला फूकने की क्या जरूरत है? सवाल ये है। उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं जी सर, उसी पे आ रहा हूं। जब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई जैसे लोगों संगठनों को
उनके छात्र नेताओं को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा और उन विश्वविद्यालय में जहां के ऊपर छात्र पढ़ते हैं वहां से एनएसयूआई हो या एसएफआई हो या विद्यार्थी परिषद हो, जब वहां प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां से उनका प्रतिनिधि करके निकल के आएगा, तो मैं समझता हूं जब वहां पर प्रतिनिधि मौजूद है, वहां के ऊपर राजनीति हो रही है, दल की राजनीति हो रही है। कुछ लड़के बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नारे लगा रहे हैं, कुछ कम्युनिस्ट के नारे लगा रहे हैं। तो जब आपने बुनियाद डाल दी है राजनीति की उस शिक्षण संस्थान में, उस शिक्षा के मंदिर में, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कम्युनिस्ट जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो वहां आप ये उम्मीद कैसे? ठीक, आपकी बात आई। आदित्य के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं। आपने कहा, बकाया साहब सुन लो भाई, राजनीति आपने कहा आजादी है मुल्क में आजादी है हर आदमी को पुतला फूकने की, अपनी बात कहने की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुरंत दान महाकल्याण करता हूं। अभी 15 दिन पहले गाजियाबाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूकना चाहा। 12 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी के आदेश हुए, 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और 10-20 की पड़ी लाठी। क्यों, तब आजादी गाजियाबाद में नहीं थी क्या? अभी आप आजादी की बात कर रहे थे ना कि भारत आजाद है और किसी को भी पुतला फूकने की, कहीं भी फूकने की पूरी इजाजत है, आजादी है। तो गाजियाबाद में जब ये फूकने आए थे तो पुलिस ने डंडे मार के गिरफ्तार क्यों किया? सारे विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अरे मैंने अब बात नहीं बदलो, मेरी बहस में बात नहीं बदलो। मैंने पूछा क्या गाजियाबाद आजाद नहीं है? वहां पुतला फूकने पर क्यों रोका? बात नहीं बदलता, आप मेरी बात समझ तरफ रहेंगे, आप मेरी बात समझ देखो भैया, ये नहीं चलेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जी। आपने कहा विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों होता है, तो विश्वविद्यालयों में जब आजादी है, भारत आजाद है, तो मैंने पूछा गाजियाबाद भारत का हिस्सा है कि नहीं मालिक? गतिविधियां तो होंगी। चलिए ठीक, मैं जो कहना था मैंने कह दिया। और वही सवाल फिर खड़ा है कि भारत का हिस्सा गाजियाबाद है, और अगर भारत आजाद है तो गाजियाबाद भी आजाद है। दिल्ली में पुतला फूकने की आजादी हो और गाजियाबाद में लाठी पड़े, ये दोहरी बात नहीं चलेगी ना। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। आदित्य श्रीवास्तव, राजनेताओं के पुतले फूकने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में क्या सुधार आएगा, जरा समझाइए। या उस संस्था के शैक्षणिक गुणवत्ता में क्या सुधार आएगा, जरा मुझे समझाइए भाई विस्तार से। सर देखिए, छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। अरे ये हमको ये निबंध मत बताओ दोस्त, ये तो कक्षा 8 में पढ़ते थे। गाय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, ये नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ जो मैंने पूछा। मेरी बहस का तरीका अलग है मित्र। बकार साहब से पूछिएगा, अरुण जी से पूछिएगा, राठौड़ साहब से पूछिएगा, ठीक है ना? मैं जो कह रहा हूं मुझे उतने का उत्तर दीजिए। बहुत विनम्रता से मेरा प्रश्न है। भागवत जी का, मोदी जी का, मुलायम सिंह जी का, मायावती जी का और ओबामा तक का दुनिया जमाने भर के पुतले फूंक लो आप, उससे क्या शिक्षण व्यवस्था सुधरती है? हॉस्टल सुधरता है, लाइब्रेरी अपग्रेड हो रही है, एकेडमिक फ्रंट पर अपग्रेडेशन हो रहा है, टीचर्स अच्छे आ रहे हैं। तो 10 पुतले मेरी तरफ से रोज फूंको, 10 रोज फूंको, जगह जगह हर क्लासरूम में जाके पुतला फूंको। लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरे नौजवान दोस्त, इससे विद्यार्थियों के जीवन में क्या उन्नति का रास्ता खुलता है, बताओ आदित्य जी। सर मैं इसी पे आ रहा था। आ जाइए सर, मैं इसी पे आ रहा था। मेरा एनएसयूआई द्वारा एनएसयूआई जो जेएनयू में सनी जी ने जो किया है उसको बहुत ही ज्यादा एक अलग रूप दे दिया गया, उसको एक मुद्दा बना दिया गया है। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री, अच्छा मुद्दा नहीं बनाने सही रूप भी बता दीजिए। जब आप ऐसे काम करोगे को मुद्दा क्यों बना दिया? भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं, सही रूप बता दीजिए। भारतीय अलग रूप दे दिया गया, सही रूप में बता। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संविधान में अधिकार है राइट टू एक्सप्रेस का। सर तरीका गलत है, एनएसयूआई का कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता। अरे भैया आदित्य जी, न हुए गाजियाबाद में
न हुए गाजियाबाद में, नहीं तो आपका भूगोल बिगाड़ देती है ये बकार साहब की पार्टी की सरकार। ये तो अल्लाह का शुक्र मनाइए, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू एक्ट आप बता रहे हो हमको, इनकी पुलिस विशेष विशेष स्थानों पर इतने लठ मारती कि आपका चलना फिरना मुहाल हो जाता, पता है? नहीं तो आओ गाजियाबाद, आओ नोएडा, आओ गाजीपुर, आओ अलीगढ़, दिखाओ शिक्षा का अधिकार आदित्य किया जाता। आदित्य, मैंने क्या कहा? आप जो हमको समझा रहे हो ये अधिकार संविधान प्रदत्त, लेकिन आपकी जानकारी बढ़ा दूं, ये तो मजाक की बात थी, आपकी जानकारी बढ़ा दूं, संविधान प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगाया था। उस राइडर में कहा गया था कि सारे अधिकार वहीं तक जहां तक दूसरे की भावनाएं आहत नहीं हो। आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। आप कह रहे हो हम कल के नेता हैं, कैसे नेता बनोगे जब समझ ही नहीं रखोगे चीजों की? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहीं तक है, सब्जेक्ट टू जेएनयू के मर्ज की दवा खोजने की एक कोशिश, छोटी सी कोशिश कि जो जेएनयू में हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा है क्या उन छात्र नेताओं के भविष्य के लिए और छात्रों के लिए जो नेतागिरी नहीं करते हैं, उसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वसीम अकार साहब। ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अच्छी बात है, स्वागत है, उस बात का जवाब भी दीजिएगा और साथ ही साथ अमिताभ जी की उस बात का जवाब भी दीजिएगा जो गाजियाबाद में बीजेपी वाले करने वाले थे। पुलिस वालों ने डंडे मारे और कहां कहां मारे, किस तरीके से मारे, अमिताभ जी ने सारा बताया है। प्लीज। देखिए पंकज जी, आज अगर किसी से भी हिंदुस्तान में पूछिए कि कितनी आबादी है तो आपको बता देगा 125 करोड़ से ज्यादा। लेकिन जब अमित शाह जी भाषण भी कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा 100 करोड़ के प्रधानमंत्री, आबादी 125 करोड़ और प्रधानमंत्री 100 करोड़ के, तो ये 25 करोड़ कहा जाएगा? मोदी जी और अमित शाह जी ये बता दें। और अगर ऐसी मानसिकता के साथ देश चलाया जाएगा तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी, और जब भावनाएं आहत होंगी तो किस तरह से गुस्सा निकलेगा बाहर, ये मुझे बता दीजिए आप। इस 125 करोड़ के गुस्से का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो मन में आए करेंगे। कल को आप कहोगे गुस्से भावनाएं आहत थी, मैंने संसद में आग लगा दी, ये थोड़ी ना हो सकता बकार साहब। इस तरह की सरकार, कल को कोई कहेगा मैंने संसद में आग लगा दी, बोले क्यों लगा दी, बोले मेरी भावनाएं आहत हो गई थी। नहीं, फिर देखिए आप इस बात का समर्थन करते हैं अमिताभ जी, मैंने क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? भावनाएं अगर ये बात कहते हैं, नहीं, मैंने समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके एवज में माना जाए इसको। असीम बकार सुन लो मित्र, मैं इस बात के विरुद्ध, कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो 1 से लेकर 100 तक का प्रधानमंत्री होगा, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि भावनाएं आहत होगी तो आदमी कुछ भी करेगा, इस बात की परमिशन नहीं हो सकती किसी भी सभ्य देश में। कल को कोई कहे कि मैंने संसद में आग लगा दी, बोले क्यों लगा दी, पूछा तो बोले मेरी भावनाएं आहत हो गई थी, ये अनुमति नहीं हो सकती ना। भावनाएं आहत हो तो मुकदमा करिए, जाके सत्याग्रह करिए, अनशन करिए, अनशन करिए ना। नहीं, फिर एक बात, अजब बात है, भावनाएं आहत हो जाएंगी तो आप ये करेंगे। और भी कहना चाहता हूं अमिताभ जी, एक बात और भी कहना चाहता हूं। साहब क्या कह रहे थे? अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो इस बात का खंडन करते और कहते कि नहीं मैं 100 करोड़ का नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात उन्होंने कहां से चलाई, कब चलाई, मुझे जानकारी नहीं है, बात ही मानता। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी उन्होंने कहीं से समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री हैं और 25 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और 25 करोड़ और जोड़ना चाहे 40 करोड़ इस पाकिस्तान को उसके भी जोड़ ले। फूकने से क्या मतलब, सो बताओ मुझे। पाकिस्तान को भी मिला के उसके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये नहीं कहना चाहिए। दिल्ली की पुलिस अगर किसी तरीके से कोई बात, मुझे जानकारी नहीं इस बात की, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री, 125 करोड़ प्रधानमंत्री, एक नागरिक के प्रधानमंत्री देना चाहिए था। आदरणीय अग्निहोत्री जी अरुण जी, अग्निहोत्री जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ। अरे बिल्कुल इजाजत है, बोलिए जी। देखिए अभी आपने कहा, स्वयं कहा, जी, तो आपने स्वयं कहा कि दिल्ली की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या कारण है कि एक प्रधानमंत्री जी का अगर पुतला फूका गया, हम उसकी कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में नहीं है। छात्र संगठन जो हमारी एनएसयूआई है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम उसके समर्थन में नहीं है। रावण के रूप में उनका पुतला बनाने के फूकने में हम उनके समर्थन में नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की निंदा जेएनयू में हो या प्रधानमंत्री जी के किसी कृत्यों की पुतला फूक दिया जाए तो इतने जल्दी देशद्रोह, अभी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस, आपने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही शर्मनाक काम किया, वहां पुतला फूकने वालों को मारा और पीटा। हाँ। आपने देखा किस तरीके से कन्हैया कुमार को जेल डाला गया और कन्हैया वो मुझे नहीं बताइए। मैंने वो वीडियो सुना, वो मोदी का मसला नहीं, वो भागवत, आपकी जानकारी अशुद्ध है, वो मसला मोदी का नहीं, वो मसला भागवत का नहीं। उसमें नारा लगा इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। मजाक करते हैं, देशद्रोह ही लगना चाहिए ऐसे लोगों पर, वो छात्र हो या कुछ हो जो हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात करें। कन्हैया कुमार ने नारा कहाँ लगा? ये नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। कन्हैया कुमार और जो लोग उनकी पक्षधरता करते हैं उनके चरित्र पर भी सोचना होगा। भारत के टुकड़े करने वालों को, नारा लगाने वालों को देशद्रोह में आप फंसा दीजिए। किसने नारा लगाया? क्या मतलब होता है? आप बताइए भाजपा का राष्ट्रवाद ज्यादा है क्या? वालों को नारे का पैजामा देने का काम लोकतंत्र में लोग। अरुण जी एक मिनट रुकिए, अरुण प्रकाश एक मिनट रुकिए, अरुण प्रकाश जी रुकिए, एक मिनट रुकिए अरुण प्रकाश। हिंदुस्तान में, राठौर जी एक मिनट रुकिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र के नाम पर भारत के टुकड़े का नारा लगाने की आजादी नहीं हासिल हो सकती, ये जान लीजिए। लोकतंत्र अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे, ये नारा नहीं स्वीकार्य, निंदा करती है, ये नारा स्वीकार्य नहीं। और जिनको ये नारा स्वीकार्य है वो लोग देश के साथ नहीं। नारा कोई कार्य है? अग्निहोत्री जी कौन कह रहा है स्वीकार्य है? भैया अरुण जी, हमको स्वीकार, जो आदमी अपने मादरे वतन के टुकड़े का नारा सुन ले वो आदमी नहीं। अग्निहोत्री जी नहीं, ये नहीं, ये तर्क मत दो भाई, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, ये तर्क मत दो। आदरणीय अग्निहोत्री जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी मुल्क की आजादी के लिए नेहरू लड़े, पटेल लड़े, गांधी लड़े, टुकड़े टुकड़े किए। अरुण जी नहीं, रुक जाइए, आप ऐसी भाषा मत कहो। नहीं, ये भाजपा को प्रधानमंत्री की निंदा में राष्ट्रवाद कहाँ आ जाता है तुरंत? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपने जेएनयू का कन्हैया का उदाहरण दिया, मैंने आपको उत्तर दिया। नरेंद्र मोदी की, दिल्ली की सीबीआई किसकी? नरेंद्र मोदी की। दिल्ली की अदालत किसकी? नरेंद्र मोदी की। अदालत को मत कीजिए, इसमें कन्हैया को अदालत को मत कीजिए। अदालत में प्रकाश सिंह जी, अदालत में परीक्षण हो चुका उसका, न्यायपालिका ने परीक्षण किया, तो परीक्षण करके ही जमानत दिया गया। आदरणीय उस न्यायपालिका ने जमानत भी दे दी, फिर भी आप उसको कटघरे में खड़ा करने नारे लगाने वालों को चिन्हित करे, जेल डाले। लेकिन आदरणीय अग्निहोत्री जी, अगर इस बात पे अभी बीएचयू के एक प्रवक्ता साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो करे साहब देशद्रोह, अब अगर मोदी जी का पुतला फूक गया तो देशद्रोह। अरे साहब हर बात में देशद्रोह, ये देशद्रोह कहाँ लग जाता है? भाई मैं मोदी जी आप लग जाता है, नारे लगाए वो भी देशद्रोह नहीं। मोदी जी का और जिस तरह से शहीदों के खून की दलाली की बात करें वो भी देशद्रोह नहीं। मोदी जी हर जगह का नारा लगाएं, मोदी जी उत्तर प्रदेश में कत्लेआम की साजिश रखें, अरुण जी बहस देशद्रोह नहीं है। बहस कहाँ थी? का प्रधानमंत्री बहस ये नहीं थी, बहस थी जेएनयू में जो काम एनएसयूआई ने किया उस काम से